आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। रणयुद्ध में आप सभी का स्वागत है। पिंक बॉल से खेले जाने वाला प्रैक्टिस मैच तो आज खत्म हो गया और इस मुकाबले में कप्तान विराट कोहली ने आराम दिया था, लेकिन अब कुछ खास तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर कंगारू टीम के होश जरूर उड़ जाएंगे। जी हां, प्रैक्टिस मैच से बाहर बैठे कोहली ने गुपचुप तरीके से नेट पर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि विराट कोहली और उनकी टीम किस तरीके से खुफिया प्रैक्टिस कर रही है और ये पूरी प्लानिंग है कंगारुओं को धो डालने की। और इसी पर हम बातचीत भी करेंगे। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, चूंकि आपकी टीम की तरफ से जानकारी ये खुफिया तरीके से मुझ तक भी पहुंची है, राहुल बता रहे हैं कि आपने रेस्ट लिया है घर पर और आपने पिंक बॉल के साथ वक्त भी बिताया है। और क्या खुफिया जानकारी या खुफिया प्लानिंग राजकुमार सर के साथ शेयर हो रहा है? विराट को आइडिया क्या आपने ही तो नहीं दिया? राजकुमार सर के साथ शेयर हो रहा है, विराट को आइडिया क्या आपने तो नहीं दिया? देखिए रचना, पहली बात तो ये है कि भारतीय टीम उधर पिंक बॉल से प्रैक्टिस कर रही है और इधर देखिए हम सारे पिंक कलर में रंगने जा रहे हैं। मैंने पिंक टी शर्ट भी पहनी हुई है, हाथ में ये पिंक बॉल भी लिया हुआ है और साथ ही इस बात की तरफ ये इशारा है कि भारतीय टीम अगर उधर तैयारी कर रही है तो हम बड़ी कवरेज की तैयारी यहाँ भी कर रहे हैं। और विराट कोहली की अगर बल्लेबाजी की बात करें और इस पिंक बॉल से कनेक्शन की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है रचना कि आप किस तरह से इस बॉल के साथ एडजस्ट करते हैं, क्योंकि पूरी लाइफ जो है वो आप हमेशा ये रेड बॉल और ये व्हाइट सीम के साथ आप खेलते रहते हैं, लेकिन सडनली ये पिंक बॉल और ये ब्लैक सीम आ जाती है। तो जब ये चेंज आता है तो फिर बहुत जरूरी हो जाता है कि आप दुनिया के चाहे कितने भी बड़े बैट्समैन हो, आपको एडजस्ट करना आना चाहिए और वो एडजस्टमेंट होगा नेट्स पे। इसीलिए अगर विराट प्रैक्टिस मैच नहीं खेले तो आप देखिए नेट्स पे उन्होंने क्वालिटी बॉलर्स के साथ खेला और बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, ये ब्लैक कलर की जो सीम आप देख रही है, ये सीम मोमेंट का आपको अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी आदत नहीं है, आपको एडजस्ट करना है। और ये जब ब्लैक बॉल एडिलेड में ये ब्लैक सीम उतरेगी ये पिंक के साथ, तो ये बड़ी करामात करती है। और खास तौर से जब सूरज एक तरफ ढल रहा हो और रात होना शुरू हो जाती है, तब इस पिंक बॉल को थोड़ा फेस करने में दिक्कत होती है। और आपने देखा होगा थोड़ी सी अंडर लाइट्स भी विराट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बहुत जरूरी है इस पिंक बॉल के साथ एडजस्टमेंट। विराट ने हालांकि कलकत्ता में शतक लगाया था, मुझे याद है अच्छी तरह से। वो पिंक बॉल ऐतिहासिक टेस्ट मैच था और ये इस टेस्ट मैच का भी दुनिया इंतजार कर रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे जाके पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलना और क्वालिटी फास्ट बॉलर्स को खेलना, मिचेल स्टार्क का, हेजलवुड का इस पिंक बॉल के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन है रचना। और मुझे लग रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच हमें देखने को मिलेगा एडिलेड में। और बड़ा धमाल मचाने की तैयारी में विराट और उनकी टीम है भी। लेकिन रितेंद्र, डे नाइट मैच है, रात दिन की प्रैक्टिस भी मांगता है, लेकिन प्रैक्टिस हो लेकिन खुफिया तरीके से हो, ऐसे गुपचुप तरीके से प्रैक्टिस करने को किस तरीके से देखते हैं आप? कंगारुओं को झटका देने के मूड में विराट कोहली और उनकी टीम पूरी तरह से। जी हाँ रचना, बिल्कुल मूड में है विराट कोहली की टीम झटका देने के लिए ऑस्ट्रेलिया को। और यहाँ पे आज जैसे आपने रेस्ट की बात की, राजीव जी अपने घर हैं और जो नॉलेज उन्होंने बहुत बढ़िया बताई है बॉल के बारे में, कंडीशंस के बारे में, तो लगता है विराट को इनसे भी बात करनी चाहिए। जी हाँ, पिंक बॉल का जो हरकत है अलग होती है। उन्होंने ब्लैक सीम की बात की, राजीव ने बहुत सटीक बोला, तो इसकी आदत तो आपको डालनी होगी। बॉल की मूवमेंट में फर्क है, जिस तरह बॉल हिलता है, लाल बॉल अलग तरीके से हिलता है, पिंक बॉल अलग तरीके से हिलता है। तो विराट कोहली मैच नहीं खेले हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उनका जो रोल है बहुत अहम है पहले टेस्ट मैच में। अगर भारत की टीम अच्छी करता है और रन्स बनाते हैं विराट कोहली पहले टेस्ट मैच में, जो मच नीडेड इम्पेटस है, मोमेंटम है पूरी सीरीज के लिए, वो भारत को मिल जाएगा। तो विराट कोहली यही चाहते हैं, वापस लौटने से पहले भारत को एक बड़ी जीत जिताएं पहले टेस्ट मैच में। विराट और उसकी टीम तो चाहती है पूरे जी जान से कि मैच अपने नाम रहे, जीत उनके नाम रहे। लेकिन राजीव, ऑस्ट्रेलियाई भी पीछे नहीं हटने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया का तो अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है पिंक बॉल के साथ, कभी हारे नहीं। कितना ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है इंडियन टीम के लिए? देखिए बहुत चैलेंजिंग होगा। जब आप बांग्लादेश से हम कोलकाता में टेस्ट मैच खेले थे तो वहां पर मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा ने इस पिंक बॉल के साथ बहुत महफिल लूटी थी और बहुत जल्दी टेस्ट मैच खत्म कर दिया था। लेकिन इसके उल्टा है, वहां पर बॉलिंग अटैक ऐसा है जिसको पिंक बॉल के साथ मजा आता है। सबसे ज्यादा पिंक बॉल के साथ रचना विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं मिचेल स्टार्क, उनके साथ हेजलवुड होंगे, पैट कमिंस होंगे और ये सारे बॉलर्स 150 प्लस डालते हैं और उनको पता है किस
किस समय में किस तरह की गेंदबाजी करनी है, क्योंकि देखिए पिंक बॉल टेस्ट मैच में जो रचना सबसे बड़ा चैलेंज है कि 3 डिफरेंट लाइट्स में आप खेलते हैं। दोपहर में मैच शुरू होता है, फिर सडनली शाम होती है और उसके बाद रात होती है, तो ये बैट्समैन के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आप इस बॉल को साइड कैसे करते हैं। देखिए बैट पे इंपैक्ट जो हम देखते हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। विराट की बैटिंग पे हमने नेट्स में भी देखा, बड़ा अच्छा इंपैक्ट आ रहा था जब वो शॉर्ट रेंज भी प्रैक्टिस कर रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस से जब उन्होंने प्रैक्टिस की तब भी इंपैक्ट बहुत अच्छा था। और ये इंपैक्ट ये दर्शाता है कि वो अच्छे फॉर्म में है। लेकिन साथ ही विराट ये भी जानते हैं कि पिंक बॉल के मास्टर जो बॉलर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पास हैं और चीजें उतनी आसान नहीं होगी जितना आसान उनको कोलकाता में लगी थी। और इसी वजह से मुझे लग रहा है जैसे रितेंद्र ने कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद आप रिफ्रेश होकर आते हैं, आपको स्टार्ट भी अच्छा करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रचना कि ये साल 2020 का आखिरी मैच खेलेंगे विराट कोहली, अपना इंटरनेशनल मैच, क्योंकि इसके बाद वो हिंदुस्तान लौट आएंगे अपनी पत्नी के पास। लेकिन वो चाहते हैं कि इस आखिरी मैच में आखिरी इंपैक्ट जो है वो ऐसा डालें कि ऑस्ट्रेलिया बाकी बचे हुए 3 मैचों में उससे उबर ना पाए। हम इंडियन टीम के चैलेंजेस की बात तो कर रहे हैं राजीव, रितेंद्र, क्योंकि पहले मैच में विराट कोहली रहेंगे, बाकी टीम के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। लेकिन बड़ा मजा आता है कंगारुओं की डर के बारे में अगर पता लगे, वही अगली रिपोर्ट में हम जानेंगे। विराट कोहली की तैयारी की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं रिपोर्ट के जरिए, लेकिन आप सोचिए अगर कंगारुओं को कोई चीज डरा रही होगी तो ये एहसास आपके लिए कैसा होगा। हम बात कर रहे हैं इंडियन टीम के बल्लेबाजों की। जरा भारतीय टीम के जो तेज गेंदबाज हैं उनका आप ध्यान कीजिएगा। मैदान पर आज जो कुछ हुआ उसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के होश वाकई उड़ गए होंगे, क्योंकि जब ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बाउंसर लगे तो बल्लेबाजों की हालत आखिर कैसी होगी। तो टीम इंडिया रात दिन प्रैक्टिस कर रही है, और किस तरह की प्रैक्टिस और कैसे कड़ी मेहनत कर रही है ये आपने इन तस्वीरों के जरिए देखा। ना तो बल्लेबाज पीछे हैं और ना ही गेंदबाज। और राजीव, ये लगातार मुझे जानकारी मिल रही है कि टीम इंडिया तो अलग प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन आप अलग तैयारी के साथ बैठे हैं, बाकायदा आप हेलमेट लगाकर बैठे हैं, और आप बताएंगे भी कि गेंदबाजों के लिए कितना ज्यादा टफ रहता है, कितना ज्यादा मुश्किल रहता है खुद को गेंद से प्रोटेक्ट भी करना और अच्छी गेंदबाजी भी करना। मैं आपसे जानूंगी, लेकिन रितेंद्र, जिस तरीके से शमी और बुमराह के नाम पर पसीना कंगारुओं को आ रहा है, और ज्यादा कड़ी मेहनत की जरूरत, या फिर पहले से कंगारुओं के लिए इनफ है, सफिशिएंट है? देखिए रचना, हमें यहाँ पे मानना होगा जो भारतीय बॉलिंग का प्रेशर है वो ऑस्ट्रेलिया पे है। ऑस्ट्रेलिया जानती है कि हमारे पास बहुत होनहार बॉलर हैं, गति से डालते हैं, मिश्रण बहुत बढ़िया करते हैं, स्विंग हमारे हाथ में है। और यहाँ पे बुमराह का मेंशन करना होगा। अगर इस सीरीज में हम अच्छा करते हैं तो चाबी बुमराह के हाथ में है। बल्लेबाजी तो अच्छी करनी होगी, लेकिन बुमराह ने दिखाया है कि वो कंडीशंस को अडैप्ट कर सकते हैं। लीथल बाउंसर मारते हैं, आगे से स्विंग कराते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। और साथ में अगर शमी भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, उमेश अगर खेलते हैं वो अच्छा करते हैं, तो जो हमारी ये तिगड़ी है ये बहुत बड़ा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे डाल सकती है। तो जी हाँ, अगर नए बॉल से ऊपर हमें 2-3 विकेट मिल जाते हैं तो अगले 4 दिन जो प्रेशर टेस्ट मैच में बनेगा ऑस्ट्रेलिया पे, वो बयान नहीं किया जा सकता। राजीव, एक ही ओवर में अगर 1-2 नहीं 4 बाउंसर मिले तो कैसे आप देखते हैं? और आप हेलमेट के जरिए मुझे समझा जरूर दीजिएगा, क्योंकि करीब से हम देख नहीं सकते, आपके जरिए जरूर समझेंगे हेलमेट की क्या भूमिका, गेंदबाजों के लिए कितना ज्यादा टफ और चैलेंजिंग। पहली तो जो रिपोर्ट देख के मुझे लग रहा था कि हिंदुस्तान के तेज गेंदबाज जिस तरह की लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, हेलमेट लगा के मैच कवरेज करना पड़ेगा, क्योंकि पिछला दौरा मुझे याद है बहुत जबरदस्त और बहुत ही अटैकिंग बॉलिंग की थी इंडियन फास्ट बॉलर्स ने, जिसका नतीजा ये था कि बहुत लंबे अरसे के बाद हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीते थे। और इस प्रैक्टिस मैच की अगर हम रचना बात करें, जो सबसे बड़ा इंपैक्ट मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इंडियन फास्ट बॉलर्स ने इस ऑस्ट्रेलिया ए वर्सेज इंडिया मैच में बॉलें हेलमेट पे मारी है। मुझे याद है 2 बॉलें कम से कम लगी है। एक तो टेस्ट टीम में चुने गए ओपनिंग बैट्समैन को बाहर कर दिया है, वो लगी थी कार्तिक त्यागी की गेंद। और दूसरा जो इंपैक्ट मैंने देखा कि एक नीचे लोअर ऑर्डर के बैट्समैन के सर पे बॉल लगा, उनको बुलाना पड़ा। और ये दरअसल इंपैक्ट ऐसा होता है जब बॉल टकराती है रचना, एक तो ग्रिल है सामने आप देख सकती हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर बॉल यहां टकराएगा कहीं और उसके बाद जो इंपैक्ट होता है ना वो ड्रेसिंग रूम में जाता है। और इस इंपैक्ट की वजह से मैं कह रहा हूं कि आप किसी एक बल्लेबाज के सर पे अगर बॉल मारने में सक्षम रहते हैं और वो बल्लेबाज थोड़ा सा अनकॉशियस होता है तो पूरी ड्रेसिंग रूम का कॉन्फिडेंस हिलता है। ये कहने की बात होती है कि चोट एक बल्लेबाज को लगी है, दरअसल वो इंपैक्ट पड़ता है किसी भी टीम के कॉन्फिडेंस पे। और भारतीय गेंदबाजों ने मुझे लग रहा है टारगेट किया था इस प्रैक्टिस मैच में
कि वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी से वो इम्पैक्ट डालेंगे, जिसका असर हमें एडिलेड टेस्ट मैच के दौरान नजर आएगा। राजीव ने बहुत अच्छे तरीके से समझा भी दिया, लेकिन राजीव मैं तो कहूंगी कि हेलमेट लगाकर आप बैठ जाइए, ज्यादा फील आ रहा है क्रिकेट के बारे में बात करने में और ऐसा लग रहा है कि हम आसपास ही कहीं हैं टीम इंडिया के। लेकिन रितिंदर, अगर शमी और बुमराह के नाम का जिक्र हो रहा है, कंगारू डर रहे हैं, तो उनकी भी अपनी तैयारी तो हो रही होगी। जी हाँ रचना, वो भी तैयारी कर रहे हैं। हल्की टीम किसी लिहाज से ऑस्ट्रेलिया नहीं है, एक्सपीरियंस्ड हैं, जुझारू लड़के हैं और संयम भी उनके पास है। उनको टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करना आता है, तो टक्कर तो यहाँ पे बराबर की है। बट अगर हम बात करें ओनस की, प्रेशर की, तो ऑस्ट्रेलिया अब भारत को हल्के में नहीं ले सकती। एक जमाना था हम ऑस्ट्रेलिया जाते थे, स्ट्रगल करते थे, लेकिन अब भारतीय टीम अपना सिक्का वहां पे जमा सकती है। तो पहला टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम रन बनाते हैं, विराट कोहली अच्छी फॉर्म में दिखते हैं, रोहित शर्मा भी टीम को ज्वाइन करेंगे आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में, तो हो सकता है यहां पे हिस्ट्री क्रिएट हो और हम ऑल इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को उनकी धरती पे हराएं। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि आपकी ये जो गुड विशेस हैं वो टीम इंडिया तक जरूर पहुंचे, तमाम फैंस की गुड विशेस पहुंचे और हिस्ट्री क्रिएट करने की बात आप करें, वो हिस्ट्री हम क्रिएट करने में कामयाब हो पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र सिंह सोढी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजीव जी, आपने आज रेस्ट कर लिया है, कल आकर बात कीजिएगा और टीम इंडिया की डिटेल्स मुझे आप आमने सामने बताएंगे और हम मैच को एंजॉय करने का इंतजार भी करेंगे। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे जल्द।